हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इजेक्टर ग्रेड के अंदर कुछ हमारा काम रह गया था। हम उसको आज इस वीडियो में करना सीखेंगे। तो इसमें काम क्या है, हमें रिटर्न पिन यहाँ पर सेट करना है। और कैलकुलेशन के साथ हमें स्प्रिंग के लिए एक कहे कि पॉकेट या होल आप कह सकते हो, काउंटर, एक तरह से काउंटर बनाएंगे जिसमें कैलकुलेटेड होगा वो। और उसके बाद रेस्ट बटन लगाना है। और फिर जो यहाँ पे रनर हमारा दिख रहा है, तो इधर स्प्रू का जो रनर है, स्प्रू में जो पोर्शन है रनर का, उसको खींचने के लिए हम यहाँ पे एक कैचर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पिन होता है जिसमें हम एक शेप बनाते हैं मशीन से, ताकि वो रनर को खींच के बाहर ला सके स्प्रू बुश के अंदर से। तो हम इतना काम इसमें करेंगे और सीखेंगे और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा वीडियो में। हम कमांड का इस्तेमाल सीखने वाले हैं इस मोल्ड डिजाइन के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमीडिएट हाइट पर जाता हूँ और ये वाला जो पोर्शन है इधर, ये सब हाइड कर देते हैं हम। यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हो वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाता है, अगर आपने इमीडिएट हाइड को कमांड को ओपन कर रखे हो। तो यहाँ से ही हमने इतना हाइड कर दिया पोर्शन। अब मैं यहाँ से जाता हूँ स्केच पर और इस वाले फेस पर एक स्केच क्रिएट करेंगे। एक बार इसे सीधा कर लेता हूँ ताकि ये जो वेक्टर है ये सीधा आए। यहाँ से ओके करते हैं और ओके करने के साथ मैं यहाँ पे एक स्केच बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक लाइन कमांड लूंगा। लाइन कमांड को मैं इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक मिड मिल जाएगा हमें, और मिड मिलेगा जो मिड हमारा वो स्प्रू बुश के सेंटर में होगा। तो हम यहाँ पर एक इसी के मिड पर एक सर्कल क्रिएट करूंगा। ये यहाँ पर हम एक 4 mm का सर्कल बनाते हैं और यहाँ से करता हूँ इसे क्लोज। एक और हमें सर्कल बनाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर पहले एक इसका सेंटर डिफाइन करना होगा। हमें उस सेंटर में ही रखना है। तो ये सारी चीज़ें ऑन कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा हेल्प मिल जाएगा हमें। यहाँ से इसका सेंटर मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ तरीका अपनाते हैं। ये और यहाँ से ले लेता हूँ ये। तो मुझे लग रहा है कि इसका सेंटर हमें यहाँ पर मिल गया है। शायद मैं ये ट्राई किया हूँ नया। अगर आपको थोड़ा समझ में आए आप बनाइएगा, अगर मुश्किल होगा तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। और यहाँ पे भी 4 mm का मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसे करता हूँ ओके। अब ये फालतू के जो हमने स्केच ड्रॉ किया है ये हमने यहाँ से ट्रिम कर देते हैं हम। ये जैसे कि हमने स्केच को ट्रिम कर दिया है फालतू के जो है, और ये लाइन को फिलहाल छोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा मिरर पर। मिरर पर जैसे जाके ये वाला जो हमारा स्केच है इसको डेटम होगा हमारा। डेटम के साथ ये वाला लेके सेंटर यहाँ पे मैं इसको मिरर करके ओके कर देता हूँ। अब जो स्केच हमारे काम का है हम उसे रखते हैं, बाकी के स्केच को हटा देंगे। हटाना क्या है, इसे बाद में थोड़ा हटा देंगे, अभी इसको रहने देते हैं। मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 40 mm का है। तो मैं यहाँ पर, मोल्ड छोटा है तो हम 12 mm के भी ले सकते हैं यहाँ पे पिन, लेकिन कोई नहीं, हम 16 का ही ले लेंगे। 16 का पिन इसलिए ले रहा हूँ, जो इजेक्टर ग्रेड होगा ना अब हमारा इसी पे गाइड करेगा और इसी पे चलेगा। हम इसके लिए गाइड बुश और गाइड पिलर नहीं लगाएंगे इजेक्टर के लिए। तो इसलिए हमने 16 का ले लिया, थोड़ा हेवी रहेगा और गाइडेंस मिल जाएगा। चाल बहुत कम है तो ये थोड़ा वर्किंग में सही है। और यहाँ से ये डायमेंशन में सेट करूंगा, जैसे कि ये 50 आ रहा है, 0.6 में है, तो हम इसे राउंड फिगर एक डायमेंशन देंगे। और यहाँ से जो डायमेंशन होने वाला है ये हमें 20 का लेना है, तो 20 को मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। जैसे इसके सेंटर में आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डायमेंशन दूंगा। इसे एक बार कट करता हूँ, रैपिड डायमेंशन में जाता हूँ, इस वाले एज के साथ पकड़ूंगा, पर इसे पहले वर्टिकल कर लेता हूँ मैं। वर्टिकल करने के साथ ये वाला और पोजीशन यहाँ से दूंगा। कितना आ रहा है ये, एक बार माउस पॉइंटर को हटाते हैं, 18 आ रहा है लगभग, तो हम इसे 20 कर देते हैं और यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। तो हमने इतना काम कर दिया। अब मैं यहाँ से जाऊँगा मिरर पर और मिरर पर ये कर्व को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से सेंटर लाइन लूँगा। सेंटर लाइन हमारा होने वाला है, यहाँ वेक्टर होगा वो जो कह रहा हूँ डेटम की तरह, हमारा डेटम
ये है। इसके साथ में यहाँ इसको मिरर कर दिया। फिर से एक बार मैं इसे सेलेक्ट करूँगा अप्लाई करके, एक ये और फिर से एक बार सेंटर लाइन देंगे, ये वाला डेटम लूँगा और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। कमांड क्लोज हो जाएगा और हमारा यहाँ पे स्केच बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद अब मुझे इसे एक्सट्रूड करना होगा। एक्सट्रूड करने से पहले हम यहाँ से ये प्लेटें को हाइड कर देते हैं, इसको बाद में काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो यहाँ से एक्सट्रूड पर जाता हूँ और एक्सट्रूड पर जाकर यहाँ से फेस है, तो ये फेस को हटाकर यहाँ से मैं कर्व को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ भी सिंगल कर्व कर दूंगा और ये वाले कर्व को सिलेक्ट करते हैं हम, ये और ये भी ले लेते हैं अभी, क्योंकि इसमें भी काम करना ही है। ये और यहाँ से करता हूँ अभी, ये वाला एक सिलेक्ट करना है ये। अब यहाँ से करते हैं हम डायरेक्शन को रिवर्स और इसे लेके कहाँ तक जाना है, तो हम यहाँ पे अनटिल एक्सटेंड करने वाले हैं। तो कहाँ पर हमें एक्सटेंड करना है, इस पर। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे ओके। तो हमें इतना काम हमारा हो गया है अभी ये। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें से सबट्रैक्ट करूँगा। तो सबट्रैक्ट करने के लिए हम सबट्रैक्ट पर जाएंगे, इस वाली प्लेट को सिलेक्ट करते हैं। टूल में हमारा ये वाला रहेगा ये, और यहाँ पर ये होने वाला है एक, ये 3 और पिन होंगे हमारे। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब यहाँ से कीप टूल रहने देंगे और इसे कर देते हैं ओके। तो हमारा इतना काम हो गया है। अब इसमें काम करेंगे, एक्सट्रूड पर जाएंगे एक बार। एक्सट्रूड पर जाने के बाद अब ये कर्व को फिल्टर हटा के हम एज में सेट कर देंगे, या नो फिल्टर सिलेक्शन भी आप कर सकते हो। इस वाले एज को सिलेक्ट करना है ये, और यहाँ पर भी एक बार वैसे ही करते हैं। ये इसे करता हूँ रिवर्स। रिवर्स में हमें कितना, अभी ये 100 mm का आ रहा है, तो हम इसे लगभग 6 mm करते हैं और इंटर करता हूँ। 6 mm इंटर करने के बाद यहाँ से मैं ऑफसेट पर जाऊँगा और ऑफसेट लूँगा इसको कम से कम हम लेंगे यहाँ पे 2 mm का, ताकि 4 mm का हमें कॉलर मिल जाएगा। टोटल में 16 में 4 mm ऐड हो जाएगा कॉलर के लिए। तो हम 2 mm का ही ऑफसेट लेके चलेंगे और यहाँ से कर दूंगा ओके। ओके करने के साथ ये वाला फिर एक बार ऑफसेट करता हूँ ये, और यहाँ से ये और एक ये। हम इस तीनों पिन को भी ऑफसेट करेंगे। इसको भी थोड़ा इधर रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स में ये 6 mm जा रहा है, हम इसका 4 mm लेंगे। 4 mm पर ओके कर देता हूँ और यहाँ से ऑफसेट इसको भी दे देंगे 2 mm का। तो 2 mm का ऑफसेट अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से इस कमांड को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के साथ ही ये वाले प्लेट को हाइड कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से मैं जाता हूँ यूनाइट पर, आप देख सकते हो यूनाइट पर सिलेक्ट करते ही मुझे ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ यूनाइट कर दूंगा और इसके साथ ये वाला यूनाइट कर दूंगा। एक एक करके मैं यूनाइट करता जाऊंगा। ये मल्टीपल यूनाइट पर पोर्शन शायद सिलेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं एक एक करके कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती है जो हमें आराम से ही करना होता है और ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ से सिलेक्ट ये वाला बॉडी ये, और यहाँ से अप्लाई, फिर से एक बार ये करता हूँ, फिर से अप्लाई करते हैं। एक और रह गया है, बस फटाफट ये भी कर देते हैं। ये हमने इतना काम कर दिया। अब ये जो अभी हमने 7 पिन डिज़ाइन किए हैं, इसको सबस्ट्रैक्ट करना होगा इस वाले बॉडी के साथ। तो अब फिर से एक बार यहाँ से यूनाइट को ड्रॉप डाउन करके हम सबस्ट्रैक्ट लेंगे। इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। टूल हमारा होने वाला है ये और एक ये होने वाला है ये, फिर 3 यहाँ इसमें ये होने वाले हैं, एक ये, दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों जो सेंटर में है पिन ये होने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से करेंगे अप्लाई। अप्लाई क्यों किया, क्योंकि कमांड अभी कंटिन्यू रखेंगे, हमें और थोड़ा काम है। ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और इसके साथ ये जो 3 पिन है इनको भी हमें इसमें से सबट्रैक्ट करना होगा। बॉडी सिलेक्ट है, टूल में हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक हमने सिलेक्ट कर लिया, दूसरा ये और तीसरा ये। यहाँ से करता हूँ ओके, कमांड क्लोज, हमारा काम हो गया। तो अभी आप देख सकते हो इसमें इतना हमारा काम हो गया। अब ये क्या है, ये बाहर निकल रहा है, तो हमें ये वाला जो रनर का पोर्शन है हम इससे इसको मर्ज कराएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सा रिप्लेस फेस एक कमांड होगा सिंक्रोनियस मॉडलिंग के अंदर। रिप्लेस फेस पे क्लिक करते हैं और कमांड ओपन हो जाएगा। ये वाला फेस
अब कह रहा है कौन से फेस को इसके जैसा बनाना है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक बार शो रिजल्ट करके देखता हूँ। सॉरी, यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया, गलत कदम ले लिए, एक स्टेप गलत है। फिर से एक बार करता हूँ, रिप्लेस, यानी ये वाला फेस है रिप्लेस, यानी चेंज तो यही करना है ना। अब किसके जैसा चेंज करना है, इसके जैसा। तो ये सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया। फिर से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, किसके जैसा करना है, तो इसके जैसा करना है। यहाँ से भी ओके कर देता हूँ और फिर यहाँ पर एक बार ये वाला सेलेक्ट करते हैं, इसको भी किसके जैसा करना है, तो इसी के जैसा, और यहाँ से कर देता हूँ ओके। आप देख सकते हो हमारा पिन इस रनर के पोर्शन के बराबर हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को समझें और किए। अगर यह तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं एक एक कदम आगे लेके चलता रहूँगा डिज़ाइन की तरफ। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और आसान तरीका सीखेंगे मोल्ड डिज़ाइन के, ताकि आपको समझने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने अब क्या काम रह गया। इस सॉरी दोस्तों, मैंने इस वीडियो में एक पार्ट छोड़ दिया था, वो दिखाना और बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो बीच में ऐड कर रहा हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप थोड़ा इसको मैनेज करना। जैसे कि हमने यहाँ पर ये रिटर्न पिन को हाइड करता हूँ अभी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे होल है। ये होल में हमें स्प्रिंग डालना होता है, तो उसके लिए हमें एक क्लियरेंस होल प्रोवाइड कराना पड़ता है, जैसे कि काउंटर। तो ये हमने पार्ट को मिस कर दिया या फिर मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं अभी इसको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक्सट्रूड पर जाएंगे और एक्सट्रूड पर जाने के बाद एज को सिलेक्ट करता हूँ मैं। ये चारों एज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये एज को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसका डेप्थ देना होता है। डेप्थ हम कितना देंगे, जैसे कि हमने 60 mm का स्पेसर लिया था, जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था इसको बनाते समय, कि स्पेसर हमारा 60 mm का है और हम इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट यानी 15-15 यानी 30 mm का लेने वाले हैं और 5 mm का रेस्ट बटन लगाने वाला हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 15 दूना 30 और 5 35, यानी 60 में से अगर 35 को माइनस करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 25 mm। तो 25 mm हमें चाल मिल रहा है, तो हम 25 mm पूरा नहीं चला सकते। हमारा पार्ट जो है वो 8 से 10 mm हाइट तक का है, यानी हम 15 mm कम से कम चलाएंगे। तो 25 mm गैप मिल रहा है, तो हम 25 mm और नीचे बढ़ाएंगे इसको, और 25 mm नीचे बढ़ाने के बाद हम 50 के स्प्रिंग डाल देंगे। तो स्प्रिंग कम से कम अगर हम 16 के पिन के ले रहे हैं तो हमें 32 mm डाया के मिलेगा, जो कि ओडी होगा। लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे, क्योंकि थोड़ा 32 के आसपास ही मिलता है। तो इसके लिए अगर हमने 16 का पिन ले रखा था तो 16 mm यानी 8 mm मैं ऑफसेट करूंगा इसको, और यहाँ पे जो हमें इसका कहेंगे पॉकेट या बोर मिलेगा वो 32 का मिलेगा। तो हम 32 mm का स्प्रिंग आसानी से इसमें फिट कर सकते हैं। वीडियो का ये पार्ट हमारा मिस हो गया था, तो मैं इसलिए इसे बीच में ऐड कर रहा हूँ। आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें ये देखना है। तो यहाँ से पहले मैं इस कमांड को क्लोज करता हूँ और एक बार फिर से, यहाँ पे सारी चीज़ें तो सही है। एक हम क्लास लेंगे जो कि क्लास होगा हमारा करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। होता क्या है, जैसे कि हमने टूल अगर डिजाइन कर दिया कंप्लीट, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें होती है, कुछ कमियां होती है, तो हम डिजाइन करते समय ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब उसको हम एक बार कहते हैं कि रिव्यू करते हैं, दोबारा देखते हैं, तो हम वहाँ करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन का ऑप्शन लेके चलते हैं। जैसे कि कोई दिक्कत दिख रही हो तो उसे आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, या कोई डाटा चेंज करना हो तो आप वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसका वीडियो हम एक सेपरेट बनाएंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे शो एंड हाइड पर जाता हूँ और ऑल को हाइड करके बॉडीज को शो कराऊंगा और यहाँ से डेटम्स को ले लूँगा। डेटम्स हमारा बहुत ही अच्छा साथी है, ये हर जगह साथ देता है, तो इसलिए इसको साथ छोड़ना नहीं है। डिज़ाइन में आप ध्यान रखना, डेटम जरूर लेके चलना, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। अब मैं फिलहाल यहाँ से क्या करने वाला हूँ, रेस्ट बटन डिज़ाइन करेंगे। तो रेस्ट बटन डिज़ाइन करने के लिए मुझे 2 प्लेट इसमें चाहिए। 2 प्लेट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम बोल्टिंग साथ में करेंगे। तो यहाँ पे इस कमांड को क्लोज करता हूँ और एक बार कंट्रोल बी करके एक ये दूसरा ये ओके करता हूँ, ये दोनों प्लेटें हाइड हो जाएंगी। फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी करूँगा तो ये आ जाएंगे और बाकी के हाइड हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं सॉरी
सो और हाइट पर जाता हूँ और यहाँ पे स्केच है, शायद इसे माइनस कर देता हूँ तो हमारा स्केच भी हट जाएगा। अब हम इस वाले फेस पर डिजाइन करने वाले हैं रेस्ट बटन। वो काफी ध्यान में रख के डिजाइन करना होता है कि हमारा ये काउंटर के सामने ना आ जाए और कहीं हम बोल्टिंग देंगे तो बोल्टिंग पे ना आ जाए। तो हम रेस्ट बटन डिजाइन करेंगे, एक लोकेशन लेंगे। तो चलिए ये वाला पहले स्केच लेता हूँ, इस वाले फेस को सीधा करके यहाँ से ओके करता हूँ। डेटम भी हमारा हाइड हो गया है, कोई बात नहीं है, उसको वापस ला लेंगे शो एंड हाइड पर जाकर। जैसे कि आपको पता है शो और हाइड पर जाते हैं और यहाँ से डेटम को प्लस कर देते हैं तो वो आ जाता है। अब आगे हमारे सामने ये काम आएगा हमारा। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वायर फ्रेम करने वाला हूँ। तो वायर फ्रेम कर दिया, हमें अब दिख गया कि ये पिन के होल हैं, ये वैसे इजेक्टर पिन के होल हैं, यहाँ पे रनर और कैचर पिन का भी होल्स हमें दिख रहे हैं। तो मुझे रेस्ट बटन लेना है, तो मैं एक लोकेशन डिफाइन करूंगा और वहां पे मैं 25 का रेस्ट बटन लूंगा। तो 25 के रेस्ट बटन के लिए मैं ये वाला लोकेशन लेता हूँ और यहाँ पे 25 mm का एक सर्कल क्रिएट करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ कमांड को क्लोज। इसको डायमेंशन दे देंगे, प्रॉपर एक डायमेंशन देंगे। अभी ऐसे ही रेंडम डायमेंशन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कहीं भी आप दे सकते हो 4 जगह जहाँ पे आपको सुटेबल लगे, जैसे कि आपके बोल्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम जब फास्टनर करते हैं यानी किसी क्लैंप करते हैं 2 प्लेटों को, तो वहाँ पे ये डिस्टर्ब ना करे। तो इस जगह पे आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, एक यहाँ यहाँ और यहाँ भी, मतलब 6 भी लगा सकते हो पर मैं इसमें 4 ही लगा के चलूंगा। 25 mm हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे ये 24.6 आ रहा है तो हम इसको राउंड फिगर 25 ही कर देंगे। और यहाँ से 50 आ रहा है, 50.1 है तो हम इसे 50 कर देंगे। इस तरीके से आप डायमेंशन रखोगे तो आगे मशीन वर्क करने में या मैनुअल कन्वेंशनल मशीनिंग से हम किसी भी प्रोसेस को करते हैं तो सही रहता है, डायमेंशन एग्जैक्ट हमें मिल जाता है। नहीं तो पॉइंटों में थोड़ा सा दिक्कत होती है चीज़ों को मैनेज करना। और यहाँ पे 25 mm का हमें सर्कल मिल गया। अब मैं इसे कर दूंगा मिरर। तो मिरर करने के लिए आपको पता है सिंपल सा कर्व को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सेंटर लाइन, इसके रिस्पेक्ट में अप्लाई, फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे, फिर से सेंटर लाइन, इसके रिस्पेक्ट में अप्लाई। हमें 4 मिरर करके मिल गया। अब यहाँ से एक्सट्रूड पर जाऊंगा, इसे सबसे पहले फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद अब आ जाएंगे फुल्ली शेडेड जो होता है शेडेड व्यू। अब यहाँ से एक्सट्रूड पर चलते हैं। एक्सट्रूड पर यहाँ एज है, सॉरी नो फिल्टर सिलेक्शन करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ 4 mm है, इसे 5 mm करेंगे। इंटर करूंगा 5 mm पर। इसको डायरेक्शन देखेंगे किधर जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ आ रहा है, बहुत बढ़िया। 5 mm इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने स्पेसर में और बॉटम प्लेट जो इजेक्टर ग्रेड डिजाइन किया था उसमें ऑलरेडी हमने 5 mm का गैप दे के चला है। तो हम 5 mm के ही रखेंगे, कहीं कहीं 6 mm का भी बटन लगता है। ठीक है, तो आगे बने रहिएगा। अब मैं यहाँ से करता हूँ नन के साथ इसे अप्लाई, हमें बटन मिल गया। अब बटन को क्या करना है, हमें इसके साथ क्लैंप करना है। तो क्लैंप करने के लिए ये वाली प्लेट की अभी ज़रूरत नहीं है, इसे हाइड कर दूंगा। अब यहाँ से मैं लूँगा होल। जैसा कि आपने देखा हमने होल कमांड उठाया है और यहाँ से सीरीज होल में जाएंगे, यहाँ से काउंटर सैंक ही रहने देंगे। अब यहाँ से हम इसके पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तो ऊपर वाला ही पॉइंट हम ले लेंगे ये। और यहाँ से एंड में हमें देखना है थ्रेडेड होना चाहिए, कभी कभी स्क्रू क्लियरेंस हो जाता है जिससे कि अभी आया ये। तो आप यहाँ से थ्रेडेड सेलेक्ट कर सकते हो और ये पॉइंट को आप ध्यान रखना कि ऊपर वाला ही पॉइंट सेलेक्ट हो। सॉरी इसमें दिक्कत आ रही है, एक कोई नहीं, अप्लाई कर देते हैं, एक एक करके करेंगे। एक हो गया इसमें, दूसरा फिर से अप्लाई। जब दिक्कत आए तो कोई नहीं, हमें तो काम करना है, काम हमारा होना चाहिए, काम कर लेंगे, एक एक करके ही कर लेंगे, थोड़ा सही हो कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसका पॉइंट कौन सा है, ये अप्लाई करते हैं। एक और रह गया है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इसे भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर वाला ध्यान रखो, ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट हो, नहीं तो नीचे वाला लगेगा तो फिर वो रेड हाईलाइटर आ जाएगा, रेड मार्क आ जाएगा और वो दिक्कत करेगा। हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल तरीका एकदम, रेस्ट बटन हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको एक बार जैसे कि आपको पता है व्यू पर जाते हैं, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाला, फिर से एक बार ये,
ओके करते हैं। कलर को चेंज करना है सिंपल सा, ये वाला कलर दे देता हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। अच्छा लगेगा तो रहने देंगे, नहीं तो हम चेंज भी कर देते हैं। तो कलर कोई ज़्यादा उतना भी बुरा नहीं है, सही है, इसे ही रखते हैं, ओके करते हैं। अब हमें यहाँ से सारे बॉडी को लेकर आना है वापस। जैसे कि हम यहाँ से बॉडी को ऑल को भी शो करा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बॉडी को शो करा के डेटम को लेंगे बस। बाकी क्लॉज हमने इतना काम कर दिया है इसमें। रेस्ट बटन और इजेक्टर पिन तो डिजाइन था पहले से, हम कैचर और रनर पिन डिजाइन किए हैं और इसमें रिटर्न पिन लगाए हैं। तो इतना हमने काम कर दिया है। पर एक चीज और ध्यान दे के चलना है, आपको अभी बता दूं मैं। जैसे कि हमारा जो कैविटी वाला पोर्शन है ना, तो ये हाउसिंग है। अभी जहां माउस हमने रखा हाईलाइट हो रहा है, ब्लू वाला कलर से जो इंडिकेट कर रहा है, सॉरी, जो ब्लू कलर हमने दे रखा है वो हाउसिंग है, और ग्रीन वाला इंसर्ट कहा जाता है अगर आप नए हैं तो ये हम इस फेस से कुछ ऊपर रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये 0.5 हमने ऊपर रखा है, यहाँ आपको स्टेप दिख रहा होगा ये। तो ये 0.5 ऊपर हम रख रखे हैं। लेकिन अगर हम रिटर्न पिन की रेस्टिंग अगर इस फेस पे देते हैं, इसके फेस पे, ब्लू वाले के फेस पे, तो फिर हमें ये वाला जो इंसर्ट का 0.5 पोर्शन है हमें रिटर्न पिन में ऐड करके चलना पड़ता है। अगर हम इसमें नहीं देते हैं और आगे सामने इसमें हम लगाएंगे, अगर मान के चलो रिटर्न पिन लगा रहे हैं, तो रिटर्न पिन नहीं, सॉरी, हम अगर वहां रेस्ट बटन लगाते हैं तो रेस्ट बटन का जो हाइट होगा ये ग्रीन वाले फेस के हिसाब से होगा, और रिटर्न पिन का जो हाइट होगा ये रेड वाले के हिसाब से होगा। तो अभी यहाँ पे कोई स्टेप नहीं है, तो हमें यहाँ पे स्टेप देना होगा। स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मोल्ड की बटिंग करते हैं तो हमारा हाउसिंग का फेस नहीं टकराना चाहिए आपस में, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाउसिंग बेसिकली सॉफ्ट मेटल का होता है, उतना भी सॉफ्ट नहीं पर सॉफ्ट होता है, तो वो दब जाता है और दिक्कतें आने लगती है। इसलिए हम इस ये वाला जो इंसर्ट है ये हार्ड मेटल होता है, या फिर हार्डिंग करा देते हैं हम इसका। तो ये हार्ड कराने के बाद जब हम आपस में इसके फेस को टच कराते हैं या बटिंग करते हैं, या फिर कहें कि पार्टिंग लाइन मैच करते हैं, तो थोड़ा सेफ रहता है। मतलब कि हर चीज़ बहुत कम डैमेज होता है। कई पर्पस हैं, मैं अपने तरीके से ये सिंपल वाला बताया हूँ वैसे, ताकि आप एक बिगिनर हो तो समझ जाओ। तो फिलहाल मुझे ये वाले फेस को नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये टोटल हो गया। यहाँ से मुझे जाना है यहाँ से ऑफसेट रीजन, और सिंगल फेस यहाँ से फेस ही है ये वाला। फेस को अब नीचे लेके जाऊंगा कितना, मैं इसे नीचे 0.5 लेके जाऊंगा। तो यहाँ से इंटर करता हूँ, यहाँ से वैल्यू दे दूंगा मैं जो भी हो 0.5 इंटर, और एक बार शो रिजल्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा 0.5 नीचे चला गया। और रेस्ट बटन, सॉरी, रिटर्न पिन जो है इस फेस के बराबर है, ऐसे ही होना चाहिए। इस फेस, ये वाला रिटर्न पिन का और इस वाले का फेस दोनों बराबर 0 होना चाहिए, और ये वाला फेस नीचे होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम कर देते हैं अप्लाई। हमारा यहाँ तक चीज़ें सही है। अगर मान लो हम अगर कैविटी साइड रेस्ट बटन नहीं लगाएंगे इसके सामने, तो फिर हमें ये वाला रिटर्न पिन जो है ये वाला ऐड करना पड़ेगा, मार्जिन यहाँ का 0.5 और रिटर्न पिन में ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये वाले पिन का रेस्टिंग हो यहाँ पर। लेकिन हम रेस्ट बटन लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि हमारा हाउसिंग जो है वो सॉफ्ट मेटल का बना होता है और रिटर्न पिन बेसिकली हार्ड होता है। तो जब हमारा मोल्ड चलता है तो यहाँ थोड़ा टाइट भी अगर रहेगा ना, जैसा टाइट कहेंगे थोड़ा बड़ा रहेगा, तो वहाँ डेंट मार्क प्रोवाइड करा, मतलब सॉरी डेंट मार्क शो करने लगता है। तो इसलिए हम वहाँ पर उसको पहले से देख के और ध्यान में रख के चलेंगे। तो हम रेस्ट बटन यहाँ पे लगा ही देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस वीडियो कंप्लीट होने वाला है और हमारा काम भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे बोल्टिंग के लिए, क्योंकि हमने अभी कहीं पे प्लेट में आप देखोगे बोल्टिंग नहीं दिया है सिवाय रेस्ट बटन के, वो भी इजेक्टर बैक प्लेट का। तो हम बोल्टिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन मेथड होता है, जैसे कि एक्सपीरियंस बेस्ड पे ही कैलकुलेशन होगा, ज़्यादा थ्योरी नहीं होगा, ज़्यादा उलझन नहीं होगा। और मुझे ये ध्यान में रख के चलना होता है कि हम बोल्टिंग कहाँ पर दें ताकि हमारे मोल्ड में पकड़ सही रहे, यानी एक दूसरे में क्लैंपिंग सही रहे। तो फिलहाल मैं रेस्ट बटन डिजाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्केच लूँगा इस वाले फेस पर, और यहाँ से ओके करता हूँ। स्केच क्या लेना है, मैं सिंपल सा इसमें जाता हूँ प्रोजेक्टेड कर्व ये वाला, और यहाँ जो एज है इस एज को मैं देखता हूँ, एक बार प्रोजेक्ट कराता हूँ, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया। तो जैसा कि ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं अपनाया हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए होंगे तो, ताकि इससे आसान तरीका आपको शायद मुझे नहीं लग रहा है कि यूट्यूब पे आपको मिलेगा। लेकिन मेरा मकसद कुछ और है फिलहाल, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल डिज़ाइन आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ से काम कर रहा हूँ या जहाँ से उठा हूँ मुझे भी पता है कि चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, किस नज़र से। तो अब यहाँ से मैं फिनिश कर दूंगा। हमें यहाँ पे स्केच क्रिएट नहीं करना पड़ा, डायमेंशन नहीं देना पड़ा, हमें सेम लोकेशन पर, मतलब इसके सेम कहें कि इसके अपोजिट या इसके सामने हमें स्केच मिल गया। अब मैं यहाँ से एक्सट्रूड पर जाऊंगा और एक्सट्रूड पर जाने के बाद ये और फिर 1 मिनट बस, ये वाला, और यहाँ से कर दूंगा रिवर्स। ये हमारा अब कितना का होने वाला है, फिलहाल 5 का है। हम इसे 5 नहीं रखेंगे, इसमें हम काउंटर सैंक बोल्टिंग नहीं देंगे, हम इसमें देंगे एलन बोल्ट। एलन बोल्ट इसलिए दूंगा, पर्पस क्या है, एलन बोल्ट हम इसलिए देते हैं क्योंकि उसका हेड जो होता है वो कम होता है। यानी कि हम अगर 5 के बोल्ट लगा रहे हैं तो हेड लगभग 9 या 10 का काउंटर होगा। तो 10 का काउंटर यानी 16 का बोल्ट है, तब भी 3 पर साइड रेस्ट करेगा, वो रेस्ट बटन पे हमारा रिटर्न पिन। तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा लगाना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है हम काउंटर साइन बोल्टिंग दे देते हैं और 6 का बोल्टिंग करने के बाद जो हमारा काउंटर बनता है वो लगभग 13 से 14 का बनता है रेस्ट बटन पे। अगर हम 14 के काउंटर रखेंगे तो पिन की कितनी रेस्टिंग होगी, 1 पर साइड। अगर पिन थोड़ा बहुत भी शिफ्ट हो जाता है तो वो उसी में घुस जाता है, यानी ये कहें कि होल मिल जाता है उसे और उसमें गाइड हो जाता है, फिर इसका रोल खत्म हो जाता है रेस्ट बटन का। तो इसलिए हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से मैं कम से कम इसे 8 या 10 का बनाऊंगा, क्योंकि 5 की बोल्टिंग के लिए 6 काउंटर देंगे, 4 हमें स्टेप मिलेगा, तो हम 10 का भी लेके चलेंगे। और अभी ये 16 का ही है, तो फिलहाल मैं इसको बड़ा करने वाला हूँ। 16 और 2 पर साइड जाएगा ऑफसेट, तो ये कितना हो जाएगा, 16 4 20। ये बहुत ही बढ़िया होगा हमारे लिए, हम 20 का ही रखने वाले हैं। यहाँ से ओके करता हूँ। अब फिर से एक बार यहाँ पे सब्सट्रैक्ट पर जाएंगे। सब्सट्रैक्ट पर जाने के बाद बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ। टूल हमारा ये होने वाला है, और ये भी, ये भी, और यहाँ पे कीप टूल रहने देंगे और ओके कर देंगे। हमारे सामने ये पोर्शन क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पे एक और काम करना है जो कि मैं अभी कर दूंगा, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हाइड करते हैं, रीजन ऑफसेट, फेस को सिलेक्ट करना है फटाफट, ये वाला भी और ये वाला भी, इसको मैं ऑफसेट कर दूंगा। ये अभी आगे सामने की तरफ आ रहा है, रिवर्स करेंगे पीछे की तरफ जाएगा कम से कम 0.5। सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर से एक बार करता हूँ, 0.5। ओके, ऑफसेट हो गया। ये इसलिए ताकि रेस्ट बटन हमारा आसानी से फिट हो जाए, थोड़ा क्लियरेंस मिल जाएगा। 20 का रेस्ट बटन अगर बन रहा है तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, फिर से एक बार ऑल शो करते हैं, ऑल्सो ऑल माइनस बॉडीज डेटम। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा, बस कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा और समय दे दीजिए। यहाँ से एक बार को कंट्रोल भी सिलेक्ट, सॉरी मेरा वीडियो हिल गया, सिलेक्ट, कंट्रोल बी कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, बाकी की चीज़ें गायब हो गई, ये हमारे सामने रह गया। होल कमांड लेंगे, होल कमांड में जाने के बाद इसका सेंटर हमें चाहिए। अब सेंटर हमें ढूंढना पड़ेगा, सही सेंटर मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये वाला, अब इसमें बोल्टिंग कितने का है, 6 का। हम यहाँ पे बोल्टिंग चेंज करने वाले हैं, 5 के करने वाले हैं। काउंटर सेंक के जगह पर काउंटर बोर करने वाले हैं और यहाँ से अप्लाई करने वाले हैं। इसमें एंड में क्या है, थ्रेडेड है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए थ्रेडेड। ओके, सॉरी, अप्लाई, बस और 2 रह गया है, कंप्लीट होने वाला है ये ट्यूटोरियल। एक और, 1 मिनट, 1 मिनट। ये अब हमने आज ये ट्यूटोरियल में इतना काम किया है, ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं डाई के अंदर। तो चलिए अब एक बार फिर से अपना सारा यहाँ पर लाते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या सही हुआ है, इसको भी देखेंगे आगे। तो पहले बॉडी को शो कराता हूँ, यहाँ पे डेटम को भी ले लेते हैं।
अब हमारे डाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कह सकते हैं कि है, बस बोल्टिंग का रह गया है। हम बोल्टिंग करेंगे अगली वीडियो में और कॉन्सेप्ट होगा उसका बोल्टिंग का ही, और इसमें आपको सारी चीज़ें समझने को मिलने वाली है कि हम कहाँ पे बोल्टिंग देंगे, कितने के बोल्टिंग देंगे और कैसे देंगे। और एक चीज़ और मुझे लग रहा है कि अभी करना चाहिए मुझे, जो दिखा, तो अभी मैं कर दूँ या फिर आगे करेंगे अगले वीडियो में। चलिए कोई नहीं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप डिजाइन सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। जय हिंद।